नमस्कार। आज का विषय पीड़ा भाग 2। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। जनजीवन नए रूप में ठहरा हुआ जान पड़ रहा था। सब अपने कर्मों में व्यस्त होने लगे थे। कृष्ण बुआ कुंती के पास गए आज्ञा लेने के। द्वारिका जाने का समय हो गया है। कुंती कुछ देर देखती रही, फिर बोली, कृष्ण, बुआ को बिना कुछ दिए चले गए जाओगे? कुंती ने कृष्ण का हाथ पकड़ लिया। कृष्ण हाथ पर थे। नहीं बुआ, तुमको क्या चाहिए? कुंती ने कहा, पहले वचन दो कि मैं जो मांगूंगी अवश्य दोगे। अवश्य दूंगा, कृष्ण ने भी सहमति प्रकट कर दी। कुंती कुछ देर तो मौन रही, फिर धीरे से बोली, कृष्ण, मुझे दुख चाहिए। यह सुनकर तो कृष्ण चिंता में पड़ गए। जिन्होंने 12 वर्ष वनवास काटा, 1 वर्ष अज्ञातवास भोगा, अपनी आंखों से महाभारत का युद्ध देखा, सभी स्वजन परिजनों को मरते देखा, उसको अभी भी दुख चाहिए? बोले, बुआ, यह कैसी मांग है? क्या दुख से अभी थकी नहीं है? कुंती रो पड़ी। हाँ कृष्ण, दुख ही चाहिए, क्योंकि तुम दुख में ही साथ रहते हो। पूरे युद्ध काल में अर्जुन का रथ चला रहे थे, अब जैसे ही सुख का क्षण आया तुम जाने की बात कर रहे हो। यह है दुख का महात्म्य। भारतीय मनीषा दुख को ही बड़ा वरदान मानती है। जिसने पीड़ा नहीं देखी, माँ के आगे जो रोया नहीं, कुंदन नहीं किया, उसे माँ की गोद कहाँ? फिर जगत में कौन दुखी नहीं है? बुद्ध की मन में वैराग्य कहाँ से आया? शव यात्रा देखकर सबको दुख देखकर किसको नहीं होता शमशानी वैराग्य? बुद्ध ने तो असाध्य रोग की पीड़ा को भी वैराग्य का कारण कहा है। मैथुनोपरांत विरक्ति को भी संस्कार रूप में वैराग्य का कारण माना है। बुद्ध ने जिन 4 सत्यों का प्रतिपादन किया, सब क्षणिक है, सब दुख है, सभी का लक्षण स्वयं है, तथा सब कुछ शून्य है, शून्य में भी सबको दुख माना है। बौद्ध दर्शन का आधार भी पीड़ा का स्थान है। पीड़ा निरोध पीड़ा के कारणों के नाश का मार्ग है। आसक्ति मोह को भी पीड़ा का बड़ा कारण माना है। इसी आधार पर सेवा को श्रेष्ठ धर्म का स्थान दिया गया। व्यक्ति सुख की खोज में पूर्व जन्मों के अपने कर्मों अकर्मों को भूल जाता है, दुख पाता है, पर पीड़ा में की गई सहायता ही सेवा कही गई है। करो सेवा मिले मेवा की कहावत पुरानी है। पांडवों ने राजसूय यज्ञ का आयोजन किया। प्रथम पूजन के लिए कृष्ण के नाम पर सहमति हुई। पूजन शुरू हुआ। पांडव कृष्ण के चरण धोने लगे। वातावरण में उत्सव का विशेष आहत भरा था। अचानक कृष्ण की बुआ का पुत्र शिशुपाल मंडप में आया। कृष्ण की पूजा देख आग बबूला हो गया। अब शब्दों की बौछार शुरू कर दी। कृष्ण ने अपनी बुआ को वचन दिया था कि शिशुपाल के 100 अपराध क्षमा कर देंगे। क्रोध के आवेश में शिशुपाल ने 100 का अंक पार कर लिया। बस कृष्ण ने चला दिया सुदर्शन चक्र। देखते ही देखते चक्र शिशुपाल का शिरोच्छेदन करके कृष्ण की अंगुली पर लौट आया। द्रौपदी ने देखा कृष्ण की अंगुली से रक्त बह रहा है। ऐसा पहले तो कभी नहीं हुआ। वह यज्ञ की वेदी से उठी और अपनी चुनरी का कोना फाड़ा और कृष्ण की अंगुली पर पट्टी बांध दी। कृष्ण चौंके। कृष्ण, यह क्या किया तुमने? तुम यज्ञ में बैठे हो, अपने विवाह की सौभाग्य की चुनरी को ही चीर दिया। देखना, समय आने पर मैं एक एक धागे का कर्ज चुकाऊंगा। कृष्ण, कुछ कथाकारों ने इसे अलग रूप में प्रस्तुत किया है। द्रौपदी कहती है, पुनर्जन्म की पीड़ा
को सबसे बड़ी पीड़ा माना गया है। इससे छुटकारा भी सहज नहीं है। यह चूंकि माया का साम्राज्य है, वो इसे मुक्त होने ही नहीं देती। माया ही कामना है। मन माया के कारण ही इंद्रियों के विषय में फंसा रहकर पीड़ित होता रहता है। माया ही अविद्या है जो जन्म से आत्मा के साथ रहती है। इसी के कारण पुनर्जन्म होता है। अविद्या, स्मृता, राग, द्वेष, अभिनय, वास ही पीड़ा के पर्याय है। बाहरी पीड़ा की चिकित्सा आसान है, मन की पीड़ा गहरी होती है। जीवन में दुखों का एक कारण है आत्मज्ञान का अभाव। मैं कौन हूँ, मेरे जीने का लक्ष्य क्या है। स्वामी पूर्णानंद लिखते हैं, यदि तुम अपने को एक संरक्षण का फल समझते हो तब देह के अहंग अभिमान को छोड़ दो। भौतिक पदार्थ का भौतिक पदार्थ के साथ संमिश्रण करने से भौतिक पदार्थ का उत्पन्न नहीं होगा। उसमें जो गुण नहीं है वैसी वस्तु उत्पन्न नहीं होती। अंत केवल पदार्थ के समुदाय में चेतन शक्ति का उद्भव नहीं हो सकता। मैं भौतिक पदार्थ के मिश्रण का फल नहीं हो सकता। देह के साथ हमारा कोई संबंध नहीं है। मैं देह नहीं हूँ। देह का धर्म है परिवर्तन। परिवर्तन में हमें दुख का अनुभव होता है। व्याधि, जरा, मृत्यु आदि परिवर्तन ही तो है। मैं इन परिवर्तनों में दुख का अनुभव करता है। तब क्या अपने धर्म का अतिक्रमण करके विपरीत धर्म की आकांक्षा संभव है। परिवर्तन में अभाव भी वर्तमान रहता है। देह का धर्म अभाव विशिष्ट रहना है। हम अभावग्रस्त नहीं रहना चाहते। मैं का धर्म अभाव शून्य अवस्था है। देह के साथ सहधर्मी नहीं है। इस प्रकार देह की सीमा भी है जो मेरी नहीं है। ये सब चिंतन के आधार जीवन में पीड़ादायक ही सिद्ध होते हैं। हमारे क्रियाकलापों का देह तक सीमित रहना ही पीड़ा का मूल है। हमारे सभी कार्यों में उधर उपस्थ ही आधार बने रहते हैं। इनका स्थान भी शरीर का निम्न भाग ही है। अंत उधर उपस्थ के चिंतन एवं कार्यों से अहंग भी नीचे की ओर ही प्रभावित होता है। प्राकृतिक अवस्था में कर्म करना मर्यादा युक्त होता है। अंत व्यक्ति स्वच्छंदा के अव्यस्त मार्ग को ही अपनाता है। नीचे की ओर प्रभाव भी गतिशील होने से दुखद प्रतीत होता है। आध्यात्मिक दृष्टि से उधर उपस्थ केंद्रित जीवन भी पीड़ा का कारण बनता है। यही आगे चलकर मानसिक विकारों का हेतु बनता है। इसी पीड़ा में ईश्वर याद आता है। धन्यवाद। नमस्कार।